चलो बच्चों, करो ये स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो। हाँ मम्मी, परशुराम जी के जाने के बाद क्या हुआ था मम्मी? हाँ, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हाँ, कि परशुराम जी चले गए गए थे जो है। तो परशुराम जी के जाने के बाद पूरी सभा का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। हाँ जी। जब परशुराम जी चले गए तो सभा बिल्कुल शांत हो गई। राजा जनक बहुत प्रसन्न थे कि विवाह होने वाला था हाँ उनकी पुत्री का। वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने तुरंत अयोध्या में संदेश भिजवाया क्या? कि राजा जो राम है और सीता जी का विवाह तय हो चुका है। राम और सीता का विवाह तय हो चुका है। खुशी की बात है ये। हाँ, तो उन्होंने यही संदेश अयोध्या भिजवाया। तब राजा दशरथ ने यह समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ये खुशी की बात है, खुशी है। हाँ, वो बहुत खुश और प्रसन्न हुए ये संदेश सुनकर कि राम और सीता का विवाह तय हो चुका है। तो वो गए। हाँ, वो गए। अयोध्या के चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। जब ये सुना, मॉल था और मॉल बन भी गया। मतलब अयोध्या में भी बन गया। हाँ, मिथिला में तो था ही। जब राजा जनक को ये पता, दशरथ को ये पता चला कि भाई राम और सीता का विवाह तय हो गया, तो पूरी नगरी में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई राम और सीता का विवाह तय हो गया। तो अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। महल सजाए जाने लगे, पूरे राज्य के घर घर सजाए जाने लगे। इतना अच्छा माहौल लगा हमें वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत देखते ही बन रही थी वहाँ पर जो आबा थी, और विवाह की तैयारी शुरू हो गई वहाँ पर। तो कुछ समय के बाद राजा दशरथ अपने परिवार और पूरी बारात को मिथिला लेकर पहुँच गए। बिल्कुल, मिथिला नगरी को बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर दीप, फूल और संगीत का माहौल था। मतलब जब राजा दशरथ जो थे और अपनी उनके पूरे परिवार के साथ पहुंचे, तो वो लोग मिथिला नगरी को देख के बिल्कुल चकित रह गए कि इतने सुंदर सजाया हुआ था मिथिला नगरी को, और वहाँ पर चारों तरफ फूल, दीप और संगीत ही संगीत बज रहे थे। तो राजा जनक ने अयोध्या में आई हुई बारात का बहुत अच्छा स्वागत किया। बहुत अच्छे से स्वागत किया उन्होंने, बहुत धूमधाम से स्वागत किया। उधर सीता भी विवाह की तैयारियों में थी और उनकी सखियां भी उन्हें सजाने लग रही थी। उनकी सखियां सीता जी को सजा रही थी। तो इधर राजा दशरथ जी ने राजा जनक से कहा, महाराज, यदि आपको उचित लगे तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ आपके आगे। तो मम्मी उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था? राजा दशरथ ने जनक जी से पूछा, जिस प्रकार राम और सीता का विवाह तय हुआ है, उसी प्रकार आपकी चारों पुत्रियों का विवाह मेरे चारों पुत्रों से हो जाए तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आपको उनकी सारी बेटी एक घर में चली जाएंगी, सारी बहनें, कितना अच्छा होगा, मिलजुल के रहेंगी। और क्या वो रही? उनका विवाह हुआ एक साथ? क्या वो माने? बिल्कुल मान गए वो। हाँ, बिल्कुल। यह सुनकर राजा जनक भी बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने ये प्रस्ताव सुना राजा दशरथ जी का, तो राजा जनक भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। मतलब कि भाई आपके राज्य में मेरी चारों पुत्रियां जाएंगी, एक ही घर में जाएंगी, तो इससे बड़ा सौभाग्य में हमारे लिए और क्या हो सकता है। इसके बाद तय हुआ कि सीता का विवाह राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से होगा। ठीक है, ऐसे ही चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों से हो गया। ठीक है ना। तो पूरा मिथिला नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरी मिथिला नगरी इतनी खुश थी ये सुन के कि हमारी चारों रानियों का विवाह एक ही साथ होगा, और तो चार गुनी खुशी हो गई। बात हो, एक ही घर में। मतलब पहले एक सीता जी का विवाह हो रहा था सिर्फ, तो वो खुशी की बात थी। अब चारों का विवाह हो रहा था तो वो चार गुनी खुशी बढ़ गई। एक ही साथ होगा, एक ही मंडप में होगा, तो चार गुनी खुशी बढ़ गई।
तो चारों तरफ मिथिला नगरी में और भी हर्ष और उल्लास के साथ वो तैयारियां शुरू करने लगे। अब मिथिला नगरी तैयार थी इतिहास के सबसे पवित्र और भव्य विवाह की साक्षी बनने के लिए। तो उनका विवाह कैसे हुआ मम्मी? ये तो हम जानेंगे ये भी सरप्राइज बन गया। अगली वीडियो में। ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो उसे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हर शनिवार हमारी 2 बजे वीडियो आएगी तो उसे जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।